नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। आज बात इप्स्टीन फाइल में मोहन के भागवत कथा की। दूसरी बात आपके नरेंद्र मोदी के बिगड़ते हालात और भारत को भंगार बना देने की स्थिति तक पहुंचा देने के कारणों को, नरेंद्र मोदी से नरेंद्र मोदी इटसेल्फ यानी नरेंद्र मोदी खुद एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं भारत के लिए, इस बात को आपके सामने रखेंगे। कुछ बातें युद्ध की जो इस समय चल रही हैं दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ी बात आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को छोड़ना शुरू कर दिया है। शायद एक दो जहाज पहुंच भी चुके हैं। हो सकता है इस समय जो किल्लत चल रही है, जो स्थिति बनी हुई है, लोग सड़कों पर मारे फिर रहे हैं, गैस की लाइन में खड़े हुए हैं, परेशान है पूरा देश, शायद इससे थोड़ी बहुत राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ईरान ने जूता भिगोकर मारने की, भारत को नहीं, आपके नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को का काम किया है, वो एक बहुत शर्मनाक है उनके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। खैर वो उनके लिए लाज, शर्म, हया इन सब का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल होते तो शायद कुछ असर होता भी। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि भारत से हमारे सदियों से जो रिश्ते रहे हैं उसको ध्यान में रख करके मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को जाने की इजाजत दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी के बात करने से या उनके विदेश मंत्री के बात करने या मिलने से हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। सीधी सी बात, हम अपने रिश्ते को, भारतीयों के विश्वास को कायम रखते हुए और सदियों से चले आ रहे रिश्ते को कायम रखते हुए और आगे बढ़ाते हुए ये कदम हमने उठाया है। मैं नहीं समझता मेरे दोस्त मोदी भक्त होंगे या भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है, इनमें से किसी को भी इस बात से कोई शर्म आई होगी। और इतनी बड़ी बेइज्जती उस आदमी की हुई है जो विश्व गुरु बनने का दावा करता है और अपना डंका अपनी गोदी मीडिया में, दुनिया में उसका डंका बज रहा है, ऐसा गोदी मीडिया में, सुपारी मीडिया में और डाबर मीडिया में प्रचार करवाता है। ये उस आदमी के साथ हुआ है। मैं नहीं समझता कि एक क्षण भी कोई दूसरा प्रधानमंत्री भारत का रहा होता तो ये बात सुन करके उसके बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहता। बाकी सारे रास्ते तो बंद कर चुके हैं नरेंद्र मोदी भारत के लिए, क्योंकि आज आप अगर पूरा देश ये समझने की कोशिश करे, अगर भारत ये बात समझने की कोशिश करे, तो न चाहते हुए भी भारत ईरान, अमेरिका, इजराइल वार में शामिल है, क्योंकि आपका बैल बुद्धि जाकर के इजराइल के साथ खड़ा है और अपने आप को पूरी तरह से घोषित कर दिया कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ है, उस गुट में शामिल है, जिसका परिणाम हुआ भारत में ये जो क्राइसिस चल रहा है वो। अब अगर इसका समाधान थोड़ा बहुत निकला है या निकलेगा तो कम से कम इनके नाते तो नहीं, इनके कारण तो नहीं। और इसके लिए अगर ईरान ने ऐसा हमारे रिश्ते को, मतलब भारत से अपने रिश्ते को निभाते हुए इतना बड़ा कदम उठाया है, तो मैं समझता हूं कि ये स्वागत योग्य है भारत के लिए। नरेंद्र मोदी के लिए तो जूता भिगोकर मारने वाली बात है। खैर, मैंने कहा कि वहां शर्म की कहां बात है। अब रह गई ये बात कि अगर युद्ध की बात करें मेरे दोस्त, तो पूरी दुनिया, हम जैसे लोग ये चाहते थे अगर दुनिया में शांति आएगी, आ सकती है, तो एकमात्र एक ही तरीके से आ सकती है कि इजराइल पूरी तरह से समूल नष्ट हो जाए, यानी खत्म हो जाए, यानी इजराइल गाजा बन जाए, इजराइल में कुछ भी खड़ा ना रहे, इजराइल पूरे नक्शे से ही गायब हो जाए। वो जमीनें फिलिस्तीन की हैं, फिलिस्तीन अपना वापस कब्जा कर ले, इजराइल का नामो निशान मिट जाए, तभी दुनिया में शांति आ सकती है। और एक बात समझिए, इसका असर आप देखिए, निश्चय ही नेतन्याहू मारा गया है। अब तो यह बात धीरे धीरे साफ होने लगी है, क्योंकि बदले में, या तो गुस्से से बदले में बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान के नेताओं को मार रहा है, और वो तो पहले से ही निशाने पर लगा रखा है, और युद्ध शुरू होते ही खामेनेई को, सुप्रीम लीडर को मार दिया। लेकिन इजराइल में
नेतन्याहू के मरने का फर्क भले पड़े या पड़ रहा है, लेकिन ईरान में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान चाहे जितने भी मुख्य कतार के नेता या टॉप लीडर्स मारे जा रहे हों, लेकिन ईरान अपनी क्षमता से दिन दुना रात चौगुना हमले कर रहा है और करता जा रहा है मेरे दोस्त। तो अब इस बात से यह निर्णय तो निकल रहा है या सामने दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू मारे गए हैं ट्रंप का, और इसी कारण ट्रंप का पजामा भी गीला हो गया है। मैंने कहा ट्रंप का पजामा सिर्फ गीला नहीं हुआ, ट्रंप के साथ बहुत लोगों का पजामा गीला हुआ है, और खास करके आप वाले नरेंद्र मोदी का तो पहले ही हो गया साथ में ही, क्योंकि वो साथ खड़े हैं। अब अगर ट्रंप का पजामा गीला हुआ तो नरेंद्र मोदी का भी हुआ, समझ लो। लेकिन इसका दूसरा पहलू आपके सामने रखेंगे मेरे दोस्त। ये कंफर्म्ड है, अब ये ऐसा लग रहा है कि कंफर्म्ड है कि नेतन्याहू मारा जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए ट्रंप अब ईरान की प्रशंसा करने में लगा है, युद्ध से भागने के रास्ते तलाश रहा है और भाग जाना चाहता है, और भागेगा भी क्यों नहीं। दुनिया के सभी अपने इछलगू पिछलगू सभी देशों से मिन्नतें करके हार गया, किसी ने भी हार्मुज में अपने जहाज नहीं भेजे उसके साथ मिलकर लड़ने के लिए। यानी विश्व में आज ट्रंप अकेला खड़ा है, अकेला पड़ गया है, और उसका लंगोटिया यार नेतन्याहू चला गया है। इसलिए ट्रंप पिट चुका है, हार चुका है, हार मान चुका है, और यह दिख भी रहा है उसकी बातों से, उसके निर्णयों से। लेकिन एक खतरनाक और बात बहुत कुछ हो रही है मेरे दोस्त। ट्रंप इतने जल्दी हारेगा भी नहीं, मतलब मानेगा भी नहीं, और कम से कम बेइज्जत होकर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की बेइज्जती ईरान ने की और उसे वो शहर स्वीकार कर लिए, उस तरह का ट्रंप तो नहीं करेगा। ट्रंप कितना ही ऊपर नीचे करे, कितना ही उसके पजामे गीले हो जाएं, लेकिन इतने जल्दी हार नहीं मानेगा। यानी ये तो निश्चित है कि अभी युद्ध काफी दिनों तक चलेगा, विनाश के और भी बहुत से आयाम दुनिया को देखने पड़ेंगे, हमको और आपको और दुनिया को देखने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस स्थिति में आपको एक और सबसे बड़े खतरे का, मैंने कहा कि भारत खतरे में है, और भारत पर अगर कोई खतरा है तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी अब आगे भी बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहे हैं, उसको समझिए। ट्रंप का पजामा गीला हो गया, ट्रंप ईरान से लगभग हार चुका है, लेकिन हारेगा नहीं, लड़ता रहेगा और षड्यंत्र करता रहेगा और कूटनीति और दूसरे तरीकों से लड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आगे वो करने जा रहा है, जो आगे दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि मोहन भागवत की भागवत कथा भी इप्स्टीन फाइल में दर्ज है, वो अब आगे आने वाली है। इसकी संभावना इससे बढ़ रही है क्योंकि आपको पता होगा सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के जरिए, दुनिया की मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया से आपको कुछ मिलेगा नहीं, कि अमेरिका की ही एक एजेंसी ने ये रिपोर्ट सौंपा है अमेरिका को कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। कहने का मतलब सांप्रदायिकता बढ़ी है और इससे जुड़ी हुई घटनाएं बढ़ी हैं, बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है और भारत को एक कैटेगरी में रखने की बात की गई है। भारत को यूं कह सकते हैं कि भारत में ऊंच नीच और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला है इस सरकार के जरिए, ये बातें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, यानी सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर किसी को ठहराया गया है तो वो आरएसएस को। ये बात मैंने पहले ही कहा था कि ट्रंप आगे चल करके अडानी की गर्दन पकड़ करके और मोदी का एपिस्टीन फाइल के जरिए जो दबाव बनाया है या जो पकड़ उसने बनाई है। और सबसे बड़ी बात की, वैसे भी नरेंद्र मोदी अमेरिका से ही रिलेटेड है, अमेरिका से ही प्रोजेक्टेड है। इन सारी बातों के अलावा उसे पता है कि नरेंद्र मोदी को हटाया नहीं जा सकता जब तक कि आरएसएस पर हाथ न डाला जाए। और यह बात मैं अपने पिछले वीडियो में, मेरे ख्याल से करीब 15 दिन पहले जो, और उसके पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें ये बात कही थी कि अमेरिका का अगला निशाना मोहन भागवत और आरएसएस होगा। सोच सामने आ गया। यानी अमेरिका में आरएसएस को बैन करने की सिफारिश की गई है, आरएसएस के खातों को सील करने की सिफारिश की गई है। यानी आरएसएस को निशाने पर लिया है ट्रंप और अमेरिका ने। यह बात यहां खत्म नहीं होती। यह तो वो शंका थी जिसे अब साबित हुई, लेकिन आगे चल करके सीधे
एप्स्टीन फाइल में जो कथा लिखी पड़ी है मोहन भागवत की, उसको सामने ट्रंप रखेगा और ट्रंप और नरेंद्र मोदी के जरिए भारत का इस्तेमाल करेगा अपनी हार की खींच निकालने के लिए। अब यहां यूं कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ट्रंप के पजामे गीले हो गए, इस लड़ाई में ट्रंप हारा, उसकी जो भी दुर्दशा हो रही है। लेकिन आगे चल करके ट्रंप नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करेगा, यानी अपने गुस्से को उतारने का, अपनी खीज मिटाने का, अपनी हार से मुंह छुपाने का उसको एक रास्ता चाहिए, और वो आरएसएस पर वार करके, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा करके, बैन करके, उसके खाते वगैरह सील करके और उस पर कार्रवाई करके एप्स्टीन फाइल से चुन करके भागवत कथा को बाहर ला करके और नरेंद्र मोदी की कथा को सार्वजनिक करके वो नरेंद्र मोदी को, भारत को तो नहीं कुछ कर सकता, नरेंद्र मोदी को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि वहां की हार का, ईरान से पिटने के बाद भारत को वो पीटने की कोशिश करेगा, और ये तभी वो कर पाएगा जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें, तो भारत कम से कम अमेरिका के जरिए जो खतरा भारत पर है, ट्रंप के जरिए जो खतरा भारत पर है, उससे भारत बाहर निकल आएगा। वैसे भी जो गलती नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ किया, इजराइल के साथ खड़े होकर जो दुनिया के सामने जो शोबाजी की, उसका परिणाम जो भारत को भुगतना पड़ रहा है, उसमें थोड़ी राहत जरूर ईरान ने दी है, या हमको मिली है, या देश को मिली है, क्योंकि हमारे रिश्ते प्रगाढ़ और लंबे समय से थे। और इसके लिए साफ बात यह है कि उसके लिए मोदी या उनकी सरकार जिम्मेदार नहीं है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मैंने कहा कि भारत पर सबसे बड़ा खतरा अगर किसी के जरिए है, किसी का है, तो वो है नरेंद्र मोदी का। और यह खतरा कम कैसे होगा, यह खतरा मिट कैसे सकता है, उसका एकमात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देते हैं तो व्यक्तिगत रूप से ट्रंप नरेंद्र मोदी को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करे, या सालना बना के, या क्या करे वो करे, उससे कोई मतलब नहीं है भारत से। भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, बात खत्म हो गई। और भारत में जो भी आएगा वो कम से कम वो नहीं करेगा जो नरेंद्र मोदी ने किया। यानी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ही भारत को आगे आने वाली मुसीबतों से बचा सकता है, बचा के रख सकता है। दुनिया में जो हमारे रिश्ते बिगड़े हैं, मैंने कहा कि अमेरिका आज अकेला खड़ा है पूरी दुनिया में, तो अमेरिका के साथ खड़े होने वाले नरेंद्र मोदी, इजराइल के साथ खड़े होने वाले नरेंद्र मोदी ऑटोमेटिक पूरी दुनिया में अकेले हैं, क्योंकि वो ट्रंप के साथ खड़े हैं। और अगर ट्रंप के साथ पूरी दुनिया नहीं खड़ी है, अगर वो इजराइल के साथ खड़े हैं, अगर इजराइल के साथ पूरी दुनिया नहीं खड़ी है, तो भारत के साथ कैसे खड़ी होगी? भाई, दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त दुश्मन, सीधी सी बात है। तो कहने का अर्थ यह है कि एकमात्र रास्ता बचा है आज के समय में, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से भारत को बचाया जा सकता है। एप्स्टीन फाइल के जरिए ट्रंप आरएसएस पर जो हमला करेगा, वो आरएसएस का भी व्यक्तिगत हो जाएगा, या मोहन भागवत का व्यक्तिगत हो जाएगा। वो कुछ नहीं कर सकता भारत का। वैसे भी अनरजिस्टर्ड संस्था है आरएसएस। आरएसएस का एक अलग वजूद है, आरएसएस एक अलग से है। और मैं समझता हूं कि दुनिया तो छोड़ दीजिए, ट्रंप अमेरिका में बैन कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर भारत में आरएसएस को बैन कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि सांप्रदायिकता जिस हद तक, जिस घृणित रूप लिया है, या जो कुछ इन 10-12 सालों में घटनाएं घटी हैं भारत में, या उसके पहले भी इनके जरिए जो कुछ किया गया है, जहर फैलाने का काम या इस तरह के सांप्रदायिकता फैलाने का काम, वो तो आगे नहीं होगा ना। तो भारत में भी बैन लगना चाहिए, मैं समझता हूं। अगर वहां बैन लगे तो लगता है। मेरे दोस्त, एक और घटना हुई है जिस पर मेरी अलग सोच है, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया, तो भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी। मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, ठीक है, और इस रमजान के महीने में अगर ऐसा किया तो और भी गलत कर रहा है। लेकिन यही मोदी या मोदी की सरकार या मोदी के लोग ईरान पर हमले के बारे में कुछ नहीं बोले थे उसी रमजान के महीने में भी। इतने बड़े सुप्रीम नेता खौमनई के मारने के बाद यहां तक कि एक कंडोलेंस भी नहीं दे पाए थे
आपके नरेंद्र मोदी। जबकि ये प्रथा है, हमारे संस्कार में है कि अगर दुश्मन के घर भी मौत हो जाती है तो लोग उसको भी, उसमें भी शामिल होने की कोशिश करते हैं और कॉन्डोलेंस अपना पहुंचाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो भी नहीं किया और चूक गए। आज अफगानिस्तान के साथ खड़े होने का या दिखावा कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि गलत हुआ, लेकिन जो बात आगे कहने जा रहा हूं वो सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त, कि ये अमेरिका की चाल है। अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान के हॉस्पिटल्स पे हमला करवाया गया। अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। भारत इसे कंडेम करेगा और वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा दिखेगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है, ये तो आपको भी पता है। पाकिस्तान जो भी करेगा वो अमेरिका के इशारे पर करेगा। अब अगर भारत इसमें नहीं, इस तरह से अगर सामने आ रहा है तो पाकिस्तान के जरिए भारत को युद्ध में घसीटने की एक साजिश, एक ट्रैप हो सकता है ट्रंप का, कि तुम्हें हमारे साथ आकर लड़ना पड़ेगा या लड़ेंगे। या यूं कहिए कि इस युद्ध में अब मान लीजिए अगर रिएक्शन होता है, पाकिस्तान कुछ और जवाब देता है, भारत कुछ और रिएक्ट करता है, तो भारत पाकिस्तान भी युद्ध छिड़ सकता है। और इस तरह के इंटरकनेक्टेड युद्ध कई जगह होने की संभावना बन रही है। जैसे चीन जो है वो ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में है, इधर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला करने की फिराक में है। तो अपने अपने स्वार्थों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग एक दूसरे को मरने मारने के बारे में सोच रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी बाहर खड़े हैं इतना सब कुछ गलती करने के बावजूद, मेरे ख्याल से फिर से, मैंने कहा कि ट्रंप फिर से घसीटने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को पकड़ के इस युद्ध में उतारने के लिए। और ओवरऑल इन सारी बातों का एकमात्र मतलब होता है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी का भारत का प्रधानमंत्री बने रहना ही भारत के लिए खतरा है, और खतरा बना रहेगा और यह खतरा बढ़ता भी जाएगा। क्योंकि मोदी आरएसएस से आए हैं। आरएसएस, आज की सरकार आरएसएस की सरकार है, पीछे से तो वही चला रही है। तो भारत पे जो आरएसएस के पे शिकंजे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे जाएंगे या उन पर उंगलियां उठाई जाएंगी, या नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रिश्तों के नाते जो ट्रंप से बिगड़ी बात या अमेरिका से बिगड़ी बात, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इजराइल के साथ खड़े होकर जो माहौल बिगाड़ा, भारत की स्थिति को खराब किया, भारत को भंगार बनाया नरेंद्र मोदी ने, इन सब चीजों की कीमत चुकानी पड़ती रहेगी, आगे भी चुकानी पड़ेगी अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही।